Children, today I will teach you chapter 1.4 Science Animals, Big and Small. This is part 2. Okay, in previous uh, video you have seen that many animals are of many size, big and small. Some have 4 legs, some have 2 legs, some have no legs. Okay, now today I will learn about insect nature. What is insect nature? This is page number 27 of your textbook. Insect nature. Some creepers, crawlers, flyers are harmful for us. They bite and make us ill. Insects like bee and wasp have a sting that cause pain, redness and swelling on the skin. यहाँ हम लोग इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट के बिहेवियर के बारे में जानेंगे। इंसेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि कोई क्रीप करता है, कोई क्रॉल करता है, कोई फ्लाई करता है और कुछ इंसेक्ट हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। दे बाइट एंड मेक अस इल, वे हमें काटते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। Insects like bee and wasp have a sting. आप मधुमक्खी और wasp दे हैव स्टिंग, उनके क्या होते हैं, डंक होते हैं, जिससे जब वो डंक से हमें काटते हैं, मारते हैं तो हमें उस जगह पर क्या फील होती है, पेन फील होती है एंड वो जगह फूल जाते हैं और लालिमा हो जाती है स्किन में। Mosquitoes also bite and cause disease called malaria. Mosquito means मच्छर। देखो पिक्चर दिया हुआ है, उनके भी स्टिंग होते हैं, डंक होते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, हमें काटते हैं और हमारे खून चूसते हैं, जिसके कारण हमारे कौन से रोग होता है, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। एक और इंसेक्ट है दैट इज हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी। हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेजेस एंड रॉटेन फूड। मधुमक्खी कहाँ बैठती है, सड़े गले खानों पे और गार्बेज माने डस्टबिन में भी, जहाँ पर गंदगी गिरी हुई रहती है, फैली हुई रहती है, वहाँ बैठते हैं और वहाँ से जम को क्या करते हैं, उनके बॉडी में चिपक जाता है एंड दे ट्रांसफर जम्स फ्रॉम देयर टू फ्रेश फूड आइटम्स। वो जब वहाँ से उड़ के हमारे घरों में आते हैं और हमारे घरों के खाना अनकवर्ड होता है, कवर नहीं होता है, तो उन पे बैठ जाते हैं और उसमें ये जम क्या है, व्हाट इज़ जम? जर्म्स आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिसके द्वारा रोग फैलता है, उन्हें हम उन जीवाणुओं को जम्स कहते हैं। तो ये जम्स वो वहाँ गार्बेज से, डस्टबिन से कैरी करके हमारे घर के खानों में, अगर वो खाना कवर नहीं है उसमें छोड़ देते हैं। दे ऑल्सो कॉज डिजीजेज लाइक डिसेंट्री, कोलेरा एक्सेट्रा। और वही खाना जब हम खाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे डिसेंट्री, कोलेरा एक्सेट्रा। वी कैन प्रिवेंट देम बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, कीपिंग फूड कवर्ड। हम इंसेक्ट से कैसे बच सकते हैं, हानिकारक इंसेक्ट से? हम हमारे आसपास को साफ रखेंगे और हमारे फूड को कवर्ड रखेंगे, मीन्स हमारे खाने को ढक कर रखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखी है, स्पाइडर। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्पाइडर मीन्स मकड़ी इज़ अ वेरी स्मॉल एनिमल, बहुत ही छोटे एनिमल होते हैं। बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड लेग्स, जिनके पैर में जॉइंट्स होते हैं उनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है, जैसे मच्छर, मक्खी,
insects, मैंने for example insects, okay, it means animals having jointed legs. they are neither insect, यहाँ लेकिन स्पाइडर ना तो इंसेक्ट है ना वर्म है, कीड़े हैं. दे हैव 8 legs, उनके दूसरे इंसेक्ट के जैसे 6 legs नहीं 8 legs होते हैं. स्पाइडर weaves its home in the form of web, वो हमारे घरों में जाली बनाते हैं. ठीक है. विद द लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम टाइनी होल्स फ्रॉम इट्स बैक एंड, और उनके बदन से एक तरह के चिपचिपी लिक्विड तरल पदार्थ निकलते हैं, जिसके कारण बहुत ही ये लिक्विड इज़ वेरी थिन एंड स्ट्रॉन्ग लाइक थ्रेड. वो जब वो लिक्विड हवा के संस्पर्श में आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक थ्रेड जैसा, एक धागे जैसा बन जाता है. इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इन इट एंड आर ईटन बाय स्पाइडर्स. जब कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े इस जाली में फंस जाते हैं, उस समय उन्हें पकड़कर मकड़ी अपना भोजन बनाते हैं. नेक्स्ट एनिमल्स आर बर्ड्स. हम अब बर्ड्स के बारे में जानेंगे. बर्ड्स मतलब चिड़िया. बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव विंग्स. यहाँ पर एक बर्ड्स की चित्र बनी हुई है. उनके क्या होते हैं? 2 पंख होते हैं. दे कैन फ्लाई, वे उड़ सकते हैं. दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू डू सो. उनके बॉडी उड़ने के लिए ही बनावट, उसकी बॉडी की बनावट ऐसी है कि वो उड़ सकता है. क्या है उसकी बॉडी में, क्या खासियत है जो कि वो उनको उड़ने में हेल्प करता है? बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विथ फेदर्स. बर्ड्स के बॉडी में क्या है? पंख लगे हुए होते हैं. उनके 2 विंग्स होते हैं, उनके 2 पर होते हैं जिसके सहारे वो उड़ सकते हैं. दे हैव 2 legs. वो उनके 2 पैर भी होते हैं. 2 wings, 2 पर होते हैं. एंड अ बीक, एक चोंच होती है. देयर बॉडी इज़ बोट शेप्ड. उनके बॉडी कैसी होती है? नाव के आकार की होती है. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड लाइट बोन्स. उनके बोन्स, उनके हड्डियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हल्की होती है. दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल. उनके जो चेस्ट मसल्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. एंड हेल्प्स टू फ्लैप द विंग्स. और उनके पंख को ऊपर नीचे करने के लिए हेल्प करती है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट अनदर थिंग्स ऑफ बर्ड. Here. Let us see what types of feathers birds have. Birds के 2 तरह के पंख होते हैं. यहाँ 3 तरह के दिए हुए हैं, लेकिन मोर और लेस 2 तरह के ही होते हैं. फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े पंख होते हैं. दैट कवर्स द बर्ड्स विंग एंड टेल बोन्स. उनके पूँछ में और उसके पंख में पाए जाते हैं और वो उनको उड़ने में हेल्प करता है. और टेल, पूँछ के पंख उसे क्या करने में हेल्प करती है? द फेदर ऑफ द टेल हेल्प देम टू चेंज देयर डायरेक्शंस वाइल फ्लाइंग. जब वो उड़ते हैं. डाउन फेदर्स. These are short and soft feathers that keep the body of the birds warm. पूरे बॉडी में छोटे छोटे पंख होते हैं जो उनके बॉडी को गर्म रखने के लिए हेल्प करते हैं. बॉडी फेदर्स. These feathers cover the bird's entire body and give it shape. और दूसरे तरह के फेदर होते हैं जिनका नाम बॉडी फेदर्स हैं. वो पूरे बॉडी को कवर किया हुआ रहता है और बॉडी को शेप देता है. सम बर्ड्स लाइक पैरोट एंड पीकॉक हैव कलर्ड फेदर्स. तो आपने देखा होगा पैरोट माने तोता और मोर के पंख बहुत ही रंगीन होते हैं. क्या सभी चिड़िया उड़ सकती है? नहीं. कुछ चिड़िया उड़ सकती है और कुछ चिड़िया उड़ नहीं सकती.
ऐसी चिड़िया जो कि उड़ सकती है दे आर कॉल्ड फ्लाइट बर्ड, एंड जो चिड़िया उड़ नहीं सकती उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है, जैसे ऑस्ट्रिच, ईमू, दिस। ओके, क्रेन, गूज आर बर्ड्स, ये लोग बहुत ही वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरों तक उड़ सकते हैं। हेन एंड पीकॉक, वो लोग उड़ नहीं मैंने थोड़े ही एकदम थोड़ा ही उड़ सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उड़ नहीं पाते। ईगल एंड वल्चर, ये दो पक्षियां हैं जो बहुत ऊंची आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकता है। स्पैरो एंड बुलबुल फ्लाई एट लोअर हाइट्स, और स्पैरो, बुलबुल, ये दो चिड़ियां हैं जो कि ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाती। सम बर्ड्स आर बिग, कुछ बर्ड्स बहुत बड़े होते हैं, उनके बॉडी भी बहुत भारी होती है, जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन, इसलिए दे कैन नॉट फ्लाई, वे उड़ नहीं पाते। वाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट? बर्ड मेक नेस्ट टू ले एग्स, है ना। वो बर्ड के घर को क्या कहा जाता है? नेस्ट। और बर्ड के घर को क्या कहा जाता है? नेस्ट। वो नेस्ट क्यों बनाती है? ऊंचे ऊंचे टहनियों में, घरों में, ठीक है, नेस्ट बनाते हैं। देयर नेस्ट आर so that they can keep their eggs safe, and when these eggs are hatched out, some chicks are came, then they live in this nest. Materials like ग्रास, ट्विग, क्या क्या किस किस चीज़ से वो घर बनाता है? घास, ट्विग माने टहनी, थ्रेड माने धागा, ये सब से घर बनाते हैं। अलग अलग पक्षियाँ अलग अलग तरीके के घर बनाती है, जैसे बुलबुल मेक्स ए कप शेप्ड नेस्ट इन हेज एंड बुशेस। झाड़ियों में बुलबुल अपना घोंसला बनाता है, उसके घोंसले का आकार कैसा होता है? एक कप के जैसा। टेलर बर्ड वीव्स इट्स नेस्ट विद लीव्स यूजिंग इट्स बेक। टेलर बर्ड वो क्या करता है? पत्तियों को अपने चोंच के द्वारा धागा से, घास से सीते हैं और क्या करते हैं? बिनते हैं और नेस्ट बनाते हैं। वल्चर मेक्स इट्स नेस्ट ऑन ए हाई ब्रांच यूजिंग ट्विग। और टहनियों में, बहुत ऊंचे टहनियों में वल्चर क्या करती है? अपनी नेस्ट बनाते हैं। वुड केपर ड्रिल्स होल्स विथ इट्स बीक ऑन द ट्री ट्रंक टू मेक्स इट्स नेस्ट। और वुड पेकर क्या करते हैं? ट्रंक माने ट्री के पेड़ों के तने में होल माने छिद्र बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं। ओके चिल्ड्रेन, दिस ओनली इन टुडे, नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।